सफी साहब, आपने कल रात ही एक ट्वीट किया था कि कभी इम्कान है कि एक ऐसा सरप्राइज इमरान खान को मिलने जा रहा है जिसके बाद पीटीआई का मुत्तहिद रहना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, सहूलतकारों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जहांगीर तरीन आम तरीन हो जाएंगे। यही था वो सरप्राइज़, और अब आगे क्या होने जा रहा है? मैंने तो एक सरप्राइज़ का जिक्र किया था, उनको 3 सरप्राइज़ मिल गए। एक पार्लियामेंट की तरफ से जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ था, और दूसरा सरप्राइज़ जो मौलाना फजल रहमान के जलसे की सूरत में, लेकिन उससे बढ़कर फिर आज चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्यालों का जो आज जो कुछ करने का ख़दशा था उससे पीछे हट जाने का। तो ज़ाहिरी बात है ये भी इमरान खान के लिए एक शौक़ था और सरप्राइज़ था। लेकिन सबसे बड़ा जो उनके लिए सरप्राइज़ था और जो मेरे जहन में भी था वो ये था कि मिलिट्री लीडरशिप और कमांडर्स का यक ज़ुबान होकर उन इमरान ख़ान के ईमा पे जो 9 मई को जो कुछ हुआ था उसको कंडेम करना और मिलिट्री की सफ़ों में अपनी क़यादत पर एतमाद का इजहार करना, जमहूरियत के साथ खड़ा होना, और सबसे बढ़कर ये कि जिन लोगों ने उस रोज़ शुहदा की और फ़ौजी तनसीबात की और इस तरह दीगर चीज़ों की तौहीन की है, तो उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फ़ैसला होना है। वैसे ये इस तरह के काम आर्मी चीफ अपने ऑर्डर से भी कर सकते थे और माजी में आर्मी चीफ्स ने किए भी हैं, लेकिन ये जो हुआ है कोर कमांडर्स मीटिंग की सतह पे एक पार्टी जिसने ये काम किए हैं उनकी तरफ से ये फ़ैसला होना मेरे ख़्याल में ये इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला है और ये बहुत बड़ा सेट बैक है इमरान खान और पीटीआई के लिए। शामी साहब, आप बहुत अरसे से एक रिस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कह रहे थे कि मामला में थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया है? यहाँ से कहीं भी आपको इमरान खान साहब की एक फ़तह नज़र आती है कि उनका कॉन्फिडेंस है कि अवाम मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, मैं ये जंग जीत सकता हूँ? नहीं, देखिए माजी में सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं जी शामी साहब, हाँ जी शामी साहब। जी देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और ये जो उनकी मकबूलियत है, हम बार बार ये अर्ज़ कर चुके हैं कि ये मकबूलियत कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, ये घटती बढ़ती रहती है, ये स्टॉक मार्केट की तरह होती है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 1.5-2 साल में अदम मकबूलियत भी देखी है और मकबूलियत भी देखी है। जब वो इक़्तिदार में थे तो उनकी पार्टी जो है उसके अंदर बगावत हो रही थी, वो मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे। जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उनका एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। और अब जो 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उसने तो उनको हिला कर रख दिया है। मेरा ख़्याल तहरीक इंसाफ को इससे बहुत नुकसान पहुंचा है और अब इमरान खान साहब जो हैं वो संजीदगी के साथ उस नुकसान का जायज़ा नहीं ले रहे, उसकी तलाफ़ी की बात नहीं कर रहे, वो टामक टोंगियाँ मार रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि एजेंसियां इसमें मुलव्वस हैं। मेरा ख्याल उनको सीधी बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके चेहरे महफूज हैं, उनके नाम महफूज हैं, उनकी तलाश जारी है, बहुत सौ की जा चुकी है। तो मेरा ख्याल उनको तो बड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जो सहूलतकार हैं और जो मनसूबा साज हैं उनकी बात तो बाद में होगी। जो लोग करने वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसी पर फोकस होना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी जायज़ा लेना चाहिए अपने तरीक़ेकार का, अपनी मकबूलियत की हिफाजत करनी चाहिए। वो बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो चुके हैं और उनका तनज़्ज़ुल भी शुरू हो सकता है इस तरह के वाक़यात से। ये कोई मामूली बात नहीं है जो हुई है। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत राय आमा में शदीद इस तरह पाया जाता है। तो इमरान खान साहब इसका एहसास करें और समझें कि वो एक नाजुक लम्हा जो है उनकी ज़िंदगी में आ चुका है और उनको इसको सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ नहीं करना चाहिए, बड़ा गहरे तरीके से गौर करके अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए,
अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए। साफी साहब, आपने लिखा कि पीटीआई का मुत्तहिद रहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगा। हमने देखा है कि सियासी जमातें से नहीं टूटी हैं, रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट थी नून लीग, नहीं टूटी, बड़ी कोशिश की गई, नहीं टूटी, मुत्तहिद रही। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस तो है कि अगले इलेक्शन में बल्ले को वोट पड़ना है, इलेक्टेबल्स की सियासत भी फारिग हो गई है, तो क्यों टूटेगी? देखिए शाहज़ेब, माजी में भी बहुत सारे लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। फातिमा जन्नाह से शुरू हुआ था, भुट्टो ने किया है, नवाज शरीफ ने किया है। लेकिन एक तो ये कि उन्होंने इसलिए किया था कि आप लोग सियासत से दूर रहें। इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और वो करना, तो वो इसलिए कि वो कहते हैं कि आप मेरी खातिर दोबारा वही गैर कानूनी काम करें, नंबर 1। नंबर 2, वो सियासी जमातें, उनका एक कल्चर बन गया था, शामी साहब बहुत बेहतर जानते हैं, वो अपने पाँव पे खड़े हो गई थी। इमरान खान साहब की तो ये जो जमात है, इसमें 90% वो एजेंसियों की और फ़ौज के दिए हुए लोग थे, शामिल करदा लोग थे। फिर इस वक्त अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ जज्बात भी थे तो वो इसलिए थे कि पिछले 5 सालों में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने और फिर बरकरार रखने के लिए जो कुछ किया गया दीगर सियासी जमातों की वजह से, उसकी वजह से कुछ न कुछ फासले पैदा हुए थे। लेकिन अब फ़ौज इमरान खान की वजह से बदनाम भी हुई और वो आके फ़ौज के गले पड़ गए। और पहले जो एक, चलो जनरल बाजवा साहब का तो एक रोल भी था उनको लाने में भी और उनको चलाने में भी और बाद में भी। अब नए आर्मी चीफ या नई लीडरशिप जो है, उनका तो उस वक़्त कोई रोल नहीं था, अब वो उनको निशाना बना रहे हैं। और फिर इस वक्त ये है कि जो पहले से मैं एक ज़िक्र करता था कि खान साहब के अपने जो भी इरादे हों, लेकिन इसमें कोई शक अब नहीं रहा कि कुछ एक इंटरनेशनल क़ुव्वतों का भी एक एजेंडा है जो कि इस वक्त चीन और सीपेक के कंटेक्स्ट में पाकिस्तानी इदारों को ब्लैकमेल और बदनाम करना चाहते हैं। आप देखें ज़ल्मे खलीलज़ाद को कि इधर से खान साहब की अभी ट्वीट नहीं आई थी, उधर से 10 ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट आ जाता है। आफिया सिद्दीकी का भी उनको याद नहीं रहती। गोइंतनामो बे और अबू गरीब जेल और वो बनाने वाले ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है, उनको यहाँ से तकलीफ़ होती है, शेरमैन को यहाँ से तकलीफ़ होती है। और जो जी तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपको भी लगता है कि तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा पड़ सकता है सारी की सारी सूरत हाल में? ये कॉन्फिडेंस आज़र पॉपुलैरिटी का तो कहते हैं, मगर इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि पीडीएम बड़ी अनपॉपुलर है, तो खान साहब की पार्टी को क्या ख़तरा हो सकता है? देखिए, खान साहब ने की जो हिकमत अमली है वो कुछ मालूम नहीं हो पा रही। उन्होंने अपना हरीफ जो है उसके इंतखाब में गलती कर ली है। वो पीडीएम का मुकाबला करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फ़ौज का मुकाबला करना चाहते हैं और फ़ौज को अपना हरीफ समझ रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए जीत जो है वो आसान होगी, और उनकी जीत जो है उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के लोग इसमें तैयार नहीं होंगे। तो खान साहब को अपनी तरतीब दुरुस्त करनी होगी और अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी होंगी, अपनी हिकमत अमली का दोबारा जायज़ा लेना होगा। अगर वो अपनी सियासत जो है वो सियासी तरीक़े से नहीं करेंगे तो उसके बड़े नुकसानात होंगे। और जो मकबूलियत है, मैं तो बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, ये घटती बढ़ती रहती है। और ये मकबूलियत तो बड़ा इम्तिहान भी होता है